सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बढ़िया होगा एंड मैं भी यहाँ काफ़ी बढ़िया हूँ। आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई स्टोरी सिस्टम। यार, इतनी गर्मी के बाद भगवान ने 4 दिन से बारिश करके रखा है यहाँ पे। तुमने ये रील सुना है कि यू हेट द रेन, हाउ कुड एनीबॉडी हेट द रेन? भाई मैं करती हूँ, कैसे ना करूँ। घर से बाहर निकलो कि सड़कें पानी भरा हुआ है, नालियाँ, सरकार को गालियाँ देने का मन करता है। क्या कमाल की सड़कें बनाई, ऐसा लगता है कि इंसान डूबेगा, ऑटो डूबेगा, सब कुछ डूब जाएगा। और अभी तो बारिश हुआ भी नहीं, बारिश का सीज़न आएगा तब पता चलेगा। बट फिर भी जो भी है, कम से कम गर्मी की जगह मैं ये सह सकती हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी किसको किसको लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए? भाई किसको नहीं लगता, सबको लगता है। इंडिया में 10% से भी कम प्लेसेस है जो कि अच्छा है, बाकी सब ऐसी धजिया टाइप का उड़ा हुआ है। अच्छा छोड़ो, तुम लोग को मेरा पॉलिटिकल बात तो पसंद नहीं आ रहा होगा, आई मीन जो सोशल बात है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। सिर्फ तुम यहाँ पे अनन्या वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी एंड तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। अनन्या कम इन बोलती है एंड वहाँ से सान्या वो आती है। वो उसके फेस पे एक स्माइल था जो कि वो हमेशा अनन्या के सामने रखती थी, फेक स्माइल। एंड आती है अनन्या के टेबल के सामने एंड बोलती कि यस मैम, आपने बुलाया मुझे। इधर अनन्या वो भी एक स्माइल के साथ सान्या को देखती है एंड बोलती कि हाँ मिस सान्या, मैंने बुलाया आपको। एंड इतना बोल के इधर अनन्या बोलती कि मिस सान्या, मैंने आपको कुछ मेल करने बोला था क्लाइंट को, तो आपने कर दिया? इधर सान्या वो जैसे सुनती, उसके फेस का जो स्माइल था वो फुल आई मीन इनविजिबल तो नहीं था बट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एंड बोलती कि नो मैम, वो मैं कर दूँगी, मैं अभी कर ही रही थी, आपने बुला लिया, मैं कर दूँगी। इधर सान्या वैसे घबराते हुए बोलती, इधर अनन्या बोलती ओह अच्छा। एंड मैंने जो आपको मिस्टर अरोड़ा से फ़ाइल साइन करवाने को बोला था, आपने वो करवा लिया? इधर सान्या अब जिसका वो थोड़ा सा और स्माइल था वो और डाउन होता है एंड बोलती कि नो मैम, मैंने उन्हें कॉल किया था बट वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने शाम को उनके साथ फ़िक्स किया मीटिंग, तो मैं उनसे साइन करवा लूँगी फ़ाइल पे। एंड इधर अनन्या वो ऐसे पूछ रही थी तभी वहाँ पे डोर पे वापस से नॉक होता है, बाहर से आवाज़ आता है, मैं कम इन मैम। इधर अनन्या वो देखती है डोर की तरफ एंड बोलती कि या कम इन मिस आद्या। एंड तब तक डोर ओपन नहीं होता बट अनन्या को पता था कि इधर आद्या इधर डोर खोलती है एंड वो एंटर करती है। इधर सान्या वो भी डोर की तरफ ही देख रही थी एंड इधर आद्या वो चलते हुए टेबल के पास आती है, वहाँ खड़ी होती है एंड अनन्या की तरफ देखते हुए बोलती कि मैम आपने बुलाया था मुझे। अनन्या बोलती कि हाँ आद्या, मैं आपसे बात करती हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। एंड देन अनन्या वो वापस से सान्या की तरफ देखते हुए बोलती कि मिस सान्या, मैंने जो आपको कल फ़ाइल दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया? सान्या बोलती कि हाँ यस मैम, वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था। इधर अनन्या बोलती ओह, वो अपने थोड़ा सा आईब्रो उठा के बोलती एंड देन वो नीचे से वो फ़ाइल निकालती जो सान्या ने दिया था, वो उस फाइल को ओपन करती है एंड सान्या की तरफ करती है और बोलती कि एंड आई यू श्योर कि ये फ़ाइल आपने ही कंप्लीट किया? अब सान्या की इधर थोड़ी अंदर से बैंड बज रही थी, क्योंकि अनन्या वो जितने भी सवाल करती उस चीज़ में सान्या ने घोटाला तो किया था इधर, पर फिर भी वो हिम्मत ना हारते हुए एंड अपने आप को बाहर से मजबूत करते हुए वो बोलती कि यस मैम, मैंने किया था, आपने मुझे काम दिया तो मैंने किया था। इधर अनन्या वो सान्या की तरफ बिना किसी रूड एक्सप्रेशन के, वही नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोलती कि अच्छा तो ठीक है, आपने किया ना पक्का? वो फिर से पूछती है, सान्या बोलती है हाँ मैम मैंने ही किया। इधर अनन्या वो फ़ाइल लेती एंड वो उस फाइल से रिलेटेड कुछ पूछती है, क्योंकि अगर सान्या ने किया तो उसे तो उस फाइल के काम का पता होगा कि कहाँ पे क्या है कैसे। बट इधर सान्या वो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती, आई मीन उसके रिलेटेड, फाइल के रिलेटेड नहीं बता पाती। एंड बस वो इधर बेचारी वाली नज़रों से, आई मीन उसका फेस पकड़े जाने वाला फेस बना करके अनन्या की तरफ देख रही थी। इधर अनन्या वो फ़ाइल क्लोज़ करती है एंड बोलती कि आपने ये फ़ाइल बनाया एंड आप ही को नहीं पता है कि इस फाइल में क्या क्या है एंड किस टाइप का रिपोर्ट था? इधर सान्या वो घबराते हुए बोलती कि वो मैम मैं, एंड ऐसे वो बोल ही रही थी। इधर अनन्या वो देन आद्या की तरफ देखती, वो आद्या से वही सेम सवाल पूछती है। इधर आद्या वो सवाल का नॉर्मल से आंसर दे देती है एंड देन वो आद्या की तरफ दिखाते हुए बोलती कि आद्या आपने ये फ़ाइल बनाया? आद्या बोलती कि यस मैम मैंने ही बनाया था, सान्या मैम ने मुझे दिया था ये फ़ाइल कंप्लीट करने को।
इधर सान्या तो भाई वो एक बार आद्या को भी लुक देती है, बट आद्या को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधे सामने देख रही थी। अनन्या वो बोलती कि तो आपने ये फ़ाइल नहीं बनाया, आप अपने जूनियर से, जो कि आपके जूनियर भी है भी नहीं, आप मेरे पीए हो, आपका काम था जो मैंने आपको काम दिया वो कंप्लीट करने को, और आप अपनी पावर का गलत यूज़ करके, अपनी पोजीशन का गलत यूज़ करके आप दूसरों से काम करवा रहे हो, एंड आपको लगा कि मैं ये पकड़ नहीं पाऊँगी। हाँ, एंड जैसा कि मुझे याद है कि आपने इससे पहले भी ऐसे कुछ किया है, राइट? एंड अब फिर से, उस टाइम मैंने आपको वार्निंग दिया था, बट आप लगता है सुधरोगे नहीं। सान्या वो अपना फुल सफाई देने के लिए, मैम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आद्या से हेल्प ले लूँ। इधर अनन्या बोलती हेल्प बता के ली जाती है, किसी को काम थोप के नहीं दिया जाता है, जितना आपको पता हो शायद। सान्या बोलती आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ अब से नहीं होगा, प्लीज़ गिव मी वन चांस। अनन्या बोलती कि अच्छा 1 चांस, मैंने आपको मेल करने को बोला क्लाइंट को, आपने वो नहीं किया, मैंने आपको फ़ाइल में साइन करवाने को बोला, आपसे वो भी नहीं हुआ, एंड आप ये सारे काम किससे करवाने थे? किसी और से, राइट? अपने जूनियर से या फिर किसी और एम्प्लॉय से, क्योंकि आपको लगता है कि कोई मुझसे डायरेक्ट आके पूछेगा नहीं, या फिर आपके किए कराए पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, राइट? बट सान्या इधर वो फुल अपना सफाई देने का कोशिश कर रही थी, सॉरी बोल रही थी। अनन्या वो कुछ नहीं सुनती। इधर वो अनन्या अपना फ़ोन उठाती है, वो कुछ करती है फ़ोन पे, एंड देन वो अपना फ़ोन रख के सान्या की तरफ देखती है और बोलती कि आपके फ़ोन पे एक मेल आया होगा सान्या, आप देख लो, आपको जॉब से निकाला जा रहा है, ओके? आप अभी अपना जितना भी सामान है ऑफिस से लेके निकलो ना, राइट नाउ। सान्या बोलती मैम आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं आपकी पीए हूँ, आप अचानक से मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, मैंने आपको सारा काम किया है, आपकी शेड्यूल देखना मैम, आप ऐसे नहीं कर सकते। इधर अनन्या बोलती कि अच्छा आपने सारा काम किया और आप मेरी पीए हो और आप मेरे शेड्यूल देखती हो, ओके तो कोई और देख लेगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको जॉब से ऑलरेडी निकाल दिया गया, एंड मेरे पीए की जहाँ तक बात है, मैंने किसी को पहले से अपना पीए असाइन कर लिया, ओके? सान्या भाई वो फुल ऐसे वाला लुक दे करके अनन्या की तरफ देखती है बड़ी बड़ी आंखें करके, एंड बोलती कि आपने पीए रख लिया, किसे? अनन्या बोलती वैसे तुम्हें बताने ज़रूरी तो नहीं है, बट देन वो आद्या की तरफ देखती है और बोलती कि आद्या तुम्हारे फ़ोन पे मेल आया होगा, मैंने तुम्हारा प्रमोशन किया एंड तुम कल से एज अ मेरे पीए काम करोगे, ओके? भाई आद्या वो बस खड़ी होकर सुन रही थी, एंड जैसे इधर अनन्या बोलती एज अ पीए, एंड वो अनन्या की तरफ दिखती है बड़ी बड़ी आंखें करके एज अ सरप्राइज़ कि मैं पीए, भाई मैं इन सब में इंक्लूड कैसे हुई, और ऊपर से मैं तो जूनियर हूँ ना। आद्या बोलती कि बट मैं कैसे, मैं तो यहाँ पे जूनियर हूँ, एंड ऐसे कैसे? इधर अनन्या देखती है कि आद्या की तरफ, एंड बोलती कि ऐसे कैसे कुछ नहीं, एंड वो ऐसे खड़ा होकर अपने चेयर से वो आद्या की तरफ आती है, एंड बोलती कि आप मेरी पीए असाइन हो चुकी हो आद्या, एंड जहाँ तक काम की बात है आपको सिखा बता देगी, एंड अब से आपको किसी के अंडर काम नहीं करना, आपको बस वही काम करना है जो मैं बोलूँगी। यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी नाउ। एंड अनन्या वो आद्या की आंखों में दिख रही थी, एंड आद्या भी भाई, तभी इधर सान्या उसकी तो आंखें लाल हो गई थी, उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था अनन्या पे, बट वो अपना वो जो ऐसे नहीं होता विक्टिम कार्ड वाला खेलना कि मैम मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज़, ऐसा वाला, वो ऐसा बोल के इधर नीचे झुकती है, आई मीन नीचे झुकती नहीं, वो अपना हाथ जोड़ के इधर अनन्या के सामने खड़ी होती है एंड बोलती कि मैम आई एम सॉरी, प्लीज़ मैम मत करो ऐसा, मैम मैंने बस एक बार इससे हेल्प ली थी, आप मेरी जगह इसे कैसे रख सकते हो, ये तो अभी नई आई जूनियर, मैम प्लीज़, मैं इतने टाइम से आपके पास काम कर रही हूँ, प्लीज़ मैम आप मेरी बात सुनो। इधर अनन्या वो देखती है एंड बोलती कि ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं, आप जल्दी यहाँ से निकलो वरना फिर मुझे नहीं तो किसी को बुलाना पड़ेगा, गार्ड को बुलाना पड़ेगा। सान्या वो नहीं सुनती, वो इधर नीचे झुक जाती है, अपने क्या बोलते हैं नी डाउन हो जाती है, एंड हाथ जोड़ के अनन्या की तरफ रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैम प्लीज़, क्योंकि भाई एक तो उसे पीए के पोस्ट से हटाया जा रहा है, आई मीन हटाया भी नहीं जा रहा, उसे जॉब से ही पूरा निकाला जा रहा है, एंड अगर वो कहीं और भी अप्लाई करेगी तो उसे पास्ट अपना देना पड़ता है रिज्यूमे कि उसने क्या किया था एंड क्यों निकाला गया उसमें, तो ये बहुत बड़ा बात था, इसलिए इधर सान्या वो रिक्वेस्ट करती है, इधर अनन्या वो देखती है एंड बोलती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है,
ओके, उठो। मिस सान्या, मैंने बोला आपको उठो। इधर आद्या वो दिखती है एंड उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इधर सान्या का हाथ पकड़ती है एंड उसे उठाने लगती है, बट सान्या वो आद्या की तरफ गुस्से में देखती है, उसका हाथ झटकती है, उसे दूर करती है थोड़ा सा, बोलती कि यू लीव, ओके, तुम्हारे कारण हुआ है सब। एंड आद्या वो 2 कदम थोड़ा सा पीछे हो जाती है। इधर अनन्या वो देखती है एंड उसे भी इस बार गुस्सा आता है। वो आद्या को थोड़ा सा पकड़ती है उसके शोल्डर से एंड सान्या की तरफ देखती है, बट वो कुछ नहीं बोलती उसे। वो अपना जो फ़ोन था उसे उठाती है एंड गार्ड को कॉल करती है। वो बोलती कि अभी सान्या को मेरे ऑफिस से लेके जाओ, ओके, एंड इसे मेरे ऑफिस से बाहर फेंक दो। देन वो इधर कुछ नहीं बोलती एंड सान्या को बस देखती है घूर के। सान्या भाई उसका भी अब हो गया था, अब कोई चांस तो था नहीं। वो भी अपना जो सामान था वो लेकर के निकलती है गार्ड के आने से पहले कि कहीं उसको फेंक ना दिया जाए, एंड वो निकल जाती है इधर अनन्या के कैबिन से। इधर आध्या वो अनन्या की तरफ देख रही थी, बट उसका भी कुछ बोलना तो बनता नहीं, क्योंकि अब उसे असाइन कर लिया गया तो कर लिया गया, या तो वो जॉब छोड़ सकती है या फिर वो उस पोस्ट पर है। अनन्या वो आद्या की तरफ देखती है, बट कोल्ड आइज से नहीं, सॉफ्ट सिंपल नॉर्मल, बिना किसी एक्सप्रेशन के वो आद्या की तरफ देखती है और बोलती कि आद्या, कल से तुम मेरे पीए का काम करोगी। आज तुम अपना जो भी तुम्हारा काम है उसे कंप्लीट करके जा सकती हो, ओके। आद्या भी भाई सदमे में ओके मैम बोल के निकलती है कैबिन से एंड सीधा अपने डेस्क पे जाके चेयर पे जाके बैठती है। एंड ऐसे ना तो धड़ाम से बैठना कि ऐसे तुम कहीं किसी होश हवास में नहीं हो, एंड ऐसे झट से जाके बैठ गया, उस टाइप का वो। इधर शिखा वो भी उधर से गुजर रही थी, वो इधर आद्या को देखती है ऐसा आते हुए एंड उसके पास आके बैठती है, बोलती कि क्या हुआ ब्रो, इतनी शॉक में क्यों है। इधर आद्या वो शिखा की तरफ वही शॉक एक्सप्रेशन के साथ देखती है, बोलती कि मैम ने मुझे एज अ पीए असाइन कर लिया एंड सान्या को निकाल दिया जॉब से। शिखा बोलती कि क्या। आद्या बोलती कि मैम ने मुझे एज अ पीए असाइन कर लिया एंड सान्या को निकाल दिया जॉब से। शिखा फिर से बोलती कि मैंने सुना, बट कब, कैसे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना प्रमोशन तो मेरा भी नहीं हुआ। इधर आद्या बोलती कि इट्स नॉट अ जोक। इधर शिखा बोलती कि हाँ इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ गुड न्यूज़, ओके। तुझे तो पार्टी देना चाहिए हमें, अब तेरी सैलरी बढ़ेगी एंड सोच कि इतना लोड भी नहीं रहता पीए को, बस मैम का काम करने से करना, बाकी एम्प्लॉय को ज़्यादा लोड रहता है। मैम के साथ जाना जहाँ पे उनकी मीटिंग्स रहती है, ये सब करना, बस और कुछ नहीं भाई, तेरा तो काम ठीक हो गया। बट ये हुआ कैसे। आद्या बोलती कि वो मैम को पता चल गया कि शिखा ने क्या क्या, आई मीन सान्या ने क्या किया था। सॉरी गाइस, मैं शिखा सान्या में कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी। मैम को पता चल गया था कि सान्या ने क्या किया था। इधर शिखा बोलती कि चलो ठीक हुआ। मुझे भी लग रहा था कि मैम तो इतना ओवरलोड नहीं देगी, वैसे भी बड़ी कुत्ती चीज़ थी वो, निकल गई, ठीक हुआ। एंड इतना बोल के इधर शिखा वो अपने पैकेट में हाथ डालती है एंड उसके पास एक चॉकलेट था, वो इधर आद्या की तरफ रखती है एंड बोलती कि मैं तुझसे पार्टी बाद में लूँगी, बट अभी ये खा एंड मुँह मीठा कर, सैलरी बढ़ी है तेरी एंड काम भी कम हो गया। आद्या वो चॉकलेट लेती है, वो भी खाती है उसे चॉकलेट को, एंड एक चॉकलेट वो शिखा खाती है एंड वो उठती है अपने चेयर से एंड उसके आद्या के सर पे ऐसे थपथपा के वहाँ से हंसी खुशी चल जाती है। एंड आद्या उसे भी समझ आता है कि हाँ भाई सैलरी तो उसकी बड़ी, भाई लड़ाई वड़ाई अपनी जगह है, सैलरी अपनी जगह है, अच्छा बात है ये, ऊपर से उसका काम भी कम हो जाएगा, एज ए पीए काम कम हो जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा आई मीन उसे समझ तो नहीं आया था कि कैसे रिएक्ट करें, बट उसे भी ठीक ही लग रहा था, तो वो भी अपना नॉर्मल काम करती। इधर दूसरी तरफ रिया वो मीटिंग रूम में थी एंड वहाँ पे सारे आई मीन जो भी उसके ग्रुप के जो भी प्रोजेक्ट में ग्रुप में थे सब लोग बैठे हुए थे एंड आई मीन काव्या वो सामने में थी एंड वो प्रोजेक्ट लीड करी थी, आई मीन प्रोजेक्ट के बारे में वो सब डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन कंप्लीट होता है, सब उठने लग रहे थे। इधर काव्या वो सबको उसका काम बताती है कि आपको ये काम करना है, वो कि किसी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग देखनी है, किसी प्रोजेक्ट का आउटलुक देखना है, एंड वो करण को बताती है कि आपको प्रोजेक्ट का इम्प्रूवमेंट चेक करना है कि किस टाइप से ये वर्क कर रहा है। एंड ऐसे ही बोल करके सब उठ रहे थे, इधर रिया भी उठ रही थी। इधर काव्या वो बिना रिया की तरफ देखते बोलती है एंड मिस रिया, अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं, तो एक मीटिंग है, आप मेरे साथ चलिए। एंड इतना बोल के काव्या वो रिया की तरफ देखती नहीं, बट रिया वो काव्या की तरफ देख रही थी एंड अपनी वो नहीं ऐसी होती चील जैसी आइज़ करके, कि छोटी छोटी आइज़ करके घूरने जैसा, एंड वो देख रही थी काव्या की तरफ। इधर सब तो उठ के जा रहे थे, कुछ अभी भी थे वहाँ पर।
काव्या वो देखती है रिया की तरफ एंड देखती है कि रिया उससे घूर रही है एंड वो जो ऐसे फ्लो में बता रही थी कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो थोड़ा सा पॉज होती है, वो रिया की तरफ देखती है एंड बोलती कि मिस रिया अभी एक मीटिंग है तो आप चलिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के रिलेटेड है एंड आप ही लीड कर रहे हो तो आपको मेरे साथ जाना है। एंड भाई इधर वहाँ पे एक दो एम्प्लॉय खड़े थे एंड वो काव्या को देखती कि वो ऐसे स्लो में क्यों बोलने लगी, बट किसी की हिम्मत तो नहीं होती पूछने की। इधर रिया वो देखती है एंड बस अपना सिर हाँ मिलाती है एंड वहाँ से निकलती है। एंड काव्या वो भी अपना वहाँ से निकलती है मीटिंग रूम से। इधर थोड़ी देर बाद हमें नीचे पार्किंग साइड का एरिया दिखाया जाता है जहाँ काव्या वो अपने कार में बैठी हुई थी एंड तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद रिया आती है एंड वो सीधे आकर के काव्या के कार के पास वो जो उसका बैक वाला डोर था, पीछे वाला डोर, वो ओपन करती है, बट वो देखती है कि वो लॉक है। देन वो विंडो से काव्या की तरफ देखती है। काव्या बोलती कि आगे आके बैठ जाओ। रिया वो कुछ नहीं बोलती एंड वो सिंपल सा डोर ओपन करती है, बैठती है आगे आके एंड डोर ऐसा थोड़ा सा ज़ोर से बंद करती है कि फटाक से आवाज़ आता है ज़ोर से। काव्या देखती है बट वो कुछ बोलती तो नहीं है एंड वो ड्राइव करके वो सीधे उस एरिया पे जाती है, आई मीन उस जगह पे जाती है जहाँ पे उन लोग की मीटिंग थी। वो एक तुम बोल सकते हो काफ़ी अच्छा सा रेस्टोरेंट सा था, वहाँ पे वो लोग जाते, पार्क करती है वो एंड एंटर करते हैं वहाँ पे। काफ़ी कोजी एंड क्लासिकल टाइप का, आई मीन क्लासिक टाइप का रेस्टोरेंट था एंड वहाँ पे एक तुम बोल सकते हो प्राइवेट एरिया टाइप का था जहाँ पे मीटिंग्स होती थी। आई मीन फुल कवर नहीं बट थोड़ा सा ऐसे साइड में ग्रुप में बैठने के लिए। तो काव्या वहाँ पे जाती है एंड वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि तुम बोल सकते हैं क्लाइंट थे। एंड जैसे ही वो लोग काव्या को इधर आते देखते हैं, वो लोग खड़े होते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। काव्या भी सबसे हैंड शेक करके उन्हें सबको ग्रीट करती है। देन वो रिया की तरफ देख के बोलती है सबको कि शी इज़ माई एम्प्लॉय एंड यही प्रोजेक्ट लीड कर रही है एंड इसी का आइडिया। इधर सब देखते हैं एंड बोलते कि अच्छा। एंड वो भी इधर रिया से भी मिलते हैं। रिया वो भी काफ़ी अच्छे से सब क्लाइंट से मिलती है एंड सब बैठते फिर इधर काव्या वो बोलती है कि तो स्टार्ट करें। तभी वहाँ से सामने से एक जो आदमी बैठा हुआ था, जो मेन था शायद, वो बोलते कि पहले हम लोग कुछ ऑर्डर कर लें, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में इसलिए मीटिंग रखी क्योंकि हम लोग कुछ खाते खाते बात कर सकें एंड खाते खाते मैं बहुत खुश होता हूँ, तो शायद मैं खाना खाने के बाद आपका ये जो भी आइडिया है उसे अप्रूव कर दूँ। एंड इतना बोल के वो क्लाइंट थोड़ा सा हंसता है। इधर काव्या वो भी उसके बात पे हंसती है एंड बोलती है कि ऑफकोर्स। इधर वो लोग उधर साइड से ऑर्डर करते हैं। इधर काव्या वो भी जो मेन्यू था वो लेती है एंड वो देखने लगती है। देन वो जो मेन्यू था वो रिया की तरफ सरकाती है थोड़ा सा एंड बोलती कि ऑर्डर कर लो। रिया वो देखती है एंड काव्या के हाथ से वो मेन्यू लेती है और वो देखने लगती है कि क्या ऑर्डर करना है। तभी वहाँ पे वेटर आता है एंड सबका ऑर्डर लिखता है। काव्या वो रिया के पास थोड़ा सा उसके क्लोज आके बोलती कि और मेरे लिए भी कर देना ऑर्डर। रिया वो काव्या को देखती है बट कुछ बोलती तो नहीं है। वो दोनों के लिए ऑर्डर करती है, सिंपल सा। आई मीन जो उसे खाने का मन था वो ऑर्डर करती दोनों के लिए। इधर जब तक थोड़ा सा ऑर्डर आ रहा था तब तक इधर रिया वो सब क्लाइंट से आई मीन प्रोजेक्ट के बारे में बताती कि कैसे कैसे काम चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसे बताना था एंड उसके बाद काव्या वो डील को कैसे मैनेज करना था वो करती। तो रिया वो काफ़ी अच्छे से बता रही थी क्लाइंट को एंड क्लाइंट भी काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे रिया के समझाने के तरीके से एंड उसके इनोवेटिव आइडियाज़ से, क्योंकि यू नो ना जेनजीज आर सो कूल, उनके क्रिएटिव आइडियाज़। तो इसलिए थोड़ा सा टचअप तो था जेनजी का इधर रिया के आइडियाज़ में, तो क्लाइंट को भी काफ़ी पसंद आता है। एंड जिस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे थे तो वो न्यू जनरेशन के लिए था एंड उन्हें ऐसे ही कुछ आइडियाज़ आया था, तो इसलिए क्लाइंट वो भी काफ़ी इंप्रेस होते हैं। देन इधर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो उन लोग का ऑर्डर था वो आता है एंड सब वहाँ पे खाने स्टार्ट करते हैं। इधर अब काव्या वो खाते खाते बात करी थी, जो भी उसे मैनेज करने के बारे में बात करना था एंड कि कैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड परसेंटेज क्या क्या वो सब। एंड रिया वो बस बैठ के सुन रही थी काव्या कैसे डील कर रही है एंड क्योंकि अभी उसका काम नहीं था। एंड क्लाइंट वो भी काव्या की सारी बातें सुन रहे थे, कुछ में वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा, तो काव्या भी वो भी बता रही थी। इधर थोड़ी देर में ऐसी मीटिंग होता है, सबका ख़त्म होता है खाना, लंच, सब उठते हैं अपनी जगह से एंड जो स्टाफ था वो वहाँ से प्लेट्स सब ले जाता है, क्लीन करता है। इधर वो जो क्लाइंट था वो काव्या से हैंड शेक करता है एंड बोलता है कि अच्छा लगा आपसे डील करके, आई मीन आपसे मीटिंग करके एंड आई होप कि ये प्रोजेक्ट एंड ये जो काम है वो अच्छा से हो जाए। एंड देन वो इधर रिया की तरफ देख के बोलता है कि एंड यू न्यू गर्ल, तुमने भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइडिया दिए
तो मैं चाहूँगा इसके बाद अगर हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ डील करे तो उसमें तुम भी काम करो, ओके। इधर रिया वो भी काफ़ी खुश होती है एंड वो भी ओके अपना सर हाँ में लाती है एंड यस सर बोलती है। तभी वहाँ से एक वेटर वो जा रहा था एंड उसके हाथ में उसके हाथ में एक ट्रे था एंड उसमें वाइन के ग्लासेस रखे हुए थे। एंड ऐसे नहीं, नॉर्मल से नहीं रखे हुए थे, ऐसे नहीं होता, 2 वाइन के ग्लासेस और उसके ऊपर एक और वाइन का ग्लास रखा हुआ है एंड काफ़ी अच्छे से सजा के। तो वो वैसे मैनेज करते हुए जा रहा था एंड भाई उसको संभालना तो हार्ड होता है। एंड वो रिया के बगल से इधर से गुजर ही रहा था, तभी उससे बैलेंस इम्बैलेंस होता है एंड वो जो एक वाइन का ग्लास था ऊपर जो रखा होता है वो सीधे इधर रिया की तरफ गिरता है, क्योंकि वो रिया कॉर्नर में बैठी हुई थी एंड काव्या वो अंदर की तरफ, तो वो रिया के ड्रेस पे गिरता है, ऊपर गिरता है रिया के ऊपर वो वाइन एंड सबकी नज़र उस साइड जाती है। इधर वो जो वेटर था वो जैसे गिरता है वो साइड में रखता है वाइन का वो जो ट्रे था एंड बोलती कि सॉरी मैम, वो गलती से हो गया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ अब मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। एंड वो ऐसे बोल के रिक्वेस्ट करता है इधर रिया से, वो उसे एक हैंकी भी देता है क्लीन करने की। इधर रिया वो हैंकी लेती है एंड बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई एम ओके, आप जाइए। इधर वो सॉरी बोल रहा था, इधर काव्या वो भी देखती है एंड वो बोलती कि आप जाइए, हम लोग ठीक है। वो एक बार सॉरी बोल के वो जो स्टाफ था वो निकलता वहाँ से। इधर रिया वो देखती है एंड बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मैं वॉशरूम जाती हूँ। एंड इतना बोल के वो सीधे वॉशरूम की तरफ जाती है रेस्टोरेंट का। काव्या वो देखती है एक बार उस साइड एंड देन वो इधर क्लाइंट की तरफ देखती है। इधर क्लाइंट वो कुछ बातें करते हैं काव्या से एंड बोलती कि अच्छा तो ठीक है हम चलते हैं। इधर काव्या बोलती है ओके एंड वो वहाँ से चले जाते हैं क्लाइंट। इधर काव्या वो भी सीधे इधर वॉशरूम की तरफ जाती है एंड वहाँ वॉशरूम में रिया वो टैप ऑन करके वहाँ पे खड़ी थी एंड सामने मिरर लगा होता, वो वहाँ पे देखते हुए एंड जो उसने जो ड्रेस पहना था उस पर पूरा गिर गया था, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गिरा था, उसके ऊपर से लेकर के जो नीचे उसने स्कर्ट टाइप का कुछ पहना था उस पर भी गिर गया था फुल। रिया वो ट्राई करती एंड वो हैंकी को थोड़ा सा वेट करके उस पर पूछ रही थी अपने ड्रेस पे जो भी लगा हुआ था वाइन एंड वो इतना कर ही रही थी। तभी वहाँ पे जो वॉशरूम का डोर था वो ओपन होता है, वहाँ से काव्या वो एंटर करती है एंड रिया वो भी देखती है। इधर काव्या वो इधर सीधे रिया की तरफ चलते हुए आती है एंड बोलती कि आर यू ओके, ठीक। एंड इतना बोल के वो रिया को ऊपर से नीचे देखती है कि उसके ड्रेस पे तो पूरा लग गया एंड बोलती कि ठीक तो नहीं लग रहा है। रिया बोलती कि कोई बात नहीं, मैं इसके बाद डायरेक्ट अपने फ्लैट चल जाऊँगी क्योंकि अब तो काम हो गया, बस इसे थोड़ा सा क्लीन करना। काव्या वो दिखती है एंड इतना बोल के वो अपने पॉकेट से ये क्लिनजिंग वाइप्स निकालती है, क्योंकि उसने आते टाइम स्टाफ से मांग लिया था, उसने जब देखा था ये सब तो वो निकालती एंड रिया के तो क्लोज़ आती और वो बोलती कि लो मैं कर देती हूँ। और वो जो रिया का हाथ था जिस पे उसने एक हैंकी पकड़ रखा था वो नीचे करती है उसके दोनों हाथ एंड इधर तुम बोल सकते रिया वो थोड़ा सा पीछे सट चुकी थी, सीधे खड़ी हो गई थी और उसने अपने हाथ नीचे कर लिए थे। जो टैप वाला एरिया था वहाँ पे उसने अपने हाथ पकड़ लिए थे नीचे करके। और काव्या वो उसके सामने आती है, उसके जो ड्रेस पे ऊपर जो उसने टॉप टाइप पहन रखा था वहाँ पे रिया के चेस्ट के पास तुम बोल सकते हो उसके फुल वहाँ पे ऊपर में गिर गया था वाइन। तो रिया का वहाँ पे इधर काव्या वो वाइप्स को रखती है, वहाँ पे अच्छे से वो क्लीन करती है एंड वो वैसा करते हुए वहाँ पे वैसा करते हुए वो रिया की तरफ नहीं देख रही थी बट रिया वो काव्या के फेस की तरफ देख रही थी। काव्या वो लगी थी बस वो वहाँ पे क्लीन करती एंड ऐसा नहीं कि बिना किसी इंटेंशन के एंड बस नॉर्मल कर रहा है वो। तुम बोल सकते हो कि वो स्लोली एंड काफ़ी थोड़ा सा तुम बोल सकते हो हैंड मूवमेंट के साथ, कि ऐसा नहीं होता इंटेंस सीन क्रिएट करना, उस टाइप से वो काव्या उसके क्लीन करी थी। देन वो थोड़ा सा नीचे होती, उसके कमर के साइड ड्रेस में भी लगा हुआ था वाइन, वहाँ पे भी वो थोड़ा सा हाथ अपने नीचे करके क्लीन करती है और अभी भी वो रिया की तरफ नहीं दिख रही थी। इधर रिया उसकी नज़रें काव्या के फेस की तरफ ही थी। देन काव्या वो थोड़ा सा नीचे होते हुए अपना हाथ नीचे करते हुए वो जो रिया का स्कर्ट था वहाँ पे भी थोड़ा सा गिरा हुआ था, वो वहाँ पे भी अपना हाथ ले जाने लग रही थी एंड वहाँ पे भी क्लीन करने वाली थी। क्लीन कर ही रही थी थोड़ा सा नीचे में, कमर से थोड़ा सा हल्का सा नीचे वो वहाँ पे जो वाइन गिरा था वहाँ पे स्कर्ट पे क्लीन करी थी। रिया वो काव्या के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है
काव्या वो रिया की तरफ देखती है एंड रिया तो ऑलरेडी काव्या की तरफ देख रही थी। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, काफ़ी इंटेंस एंड काफ़ी डीप आई कांटेक्ट, लगभग तुम बोल सकते हो 10 सेकेंड के लिए। एंड दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इधर काव्या वो थोड़ा सा अपना वहाँ से हाथ हटाती है, वो जो रिया का दोनों हाथ नीचे था वो दोनों हाथ को अच्छे से पकड़ती अपने हाथों से, और वो धीरे धीरे अपना जो फेस था वो रिया के फेस की तरफ ले जाती है। एंड रिया वो कुछ नहीं कर रही थी, आई मीन वो बस वैसी अपनी सेम पोजीशन पे वो खड़ी थी, थोड़ा सा पीछे तुम बोल सकते हैं, थोड़ा सा लीन होके। एंड काव्या वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपना फेस जो रिया के फेस की तरफ ले जा रही थी, वो एक बार रिया के लिप्स की तरफ देखती, देन उसकी आइज़ की तरफ। रिया वो कुछ नहीं बोलती, देन काव्या वो फिर से वापस से उसके लिप्स की तरफ देखती है एंड अपना जो लिप्स था वो रिया के लिप्स पे रखती है। और काव्या ने अपनी आइज़ क्लोज़ करी थी, वो वहाँ पे रिया को, जैसे रिया के लिप्स पे काव्या लिप्स रखती है, इधर रिया उसकी भी आइज़ क्लोज़ हो जाती है। काव्या वो रिया को किस करती है, काफ़ी सॉफ्टली वो रिया को किस करी थी। इधर रिया वो कुछ नहीं करी थी, बट इधर 3 सेकंड के बाद, आई मीन 3 नहीं, कुछ सेकंड के बाद इधर रिया वो भी थोड़ा सा अपना माउथ ओपन करती है एंड काव्या को वो भी, आई मीन किस बैक नहीं बट फुल सपोर्ट, आई मीन वो भी, उसने भी अपना माउथ ओपन करके काव्या को वो भी किस करी थी और दोनों की आइज़ ओपन थी। काव्या ने रिया का हाथ नीचे से ग्रैब कर लिया था, काफ़ी अच्छे से पकड़ा हुआ था उसके दोनों हाथों को। रिया वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकी हुई थी, काव्या वो उसके ऊपर थी थोड़ी सी, दोनों खड़े थे एंड ऐसे किस कर रहे थे। एंड ऐसे ही किस करते हुए तभी वहाँ पे डोर पे थोड़ा सा आवाज़ होता है, आई मीन डोर क्लोज़ नहीं था, बट डोर थोड़ा सा तुम बोल सकते हो लॉक नहीं था, क्लोज़ था। तो डोर जैसे ओपन होता है तो थोड़ा सा आवाज़ होता है एंड वहाँ से कोई लड़की वो एंटर होती है एंड वो इन दोनों को सामने देखती है। एंड ये फास्ट हुआ था तो इन दोनों को हटने का मौका नहीं मिला था, ये दोनों भी जैसे आवाज़ सुनते हैं एंड देखते कि कोई आया, वो दोनों भी देखते सामने एंड वहाँ पे कोई लड़की थी, आई मीन रेस्टोरेंट का वॉशरूम में तो कोई भी आ सकता है। रिया दिखती एंड काव्या वो भी सामने दिखती। देन रिया वो थोड़ा सा काव्या के शोल्डर पे अपना हाथ रख के वो थोड़ा सा उसे दूर करती है एंड सीधे वो एक बार काव्या के बिना, आई मीन काव्या की तरफ बिना देखे वो सीधे वॉशरूम से निकल जाती है उस लड़की के बगल से गुजर के। वो लड़की शौक नज़रों में दोनों को तो देख रही थी, जैसे इधर रिया निकलती है वो देन काव्या की तरफ देखती है। काव्या वो भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि ये ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, वो बस एक्सक्यूज़ मी बोल के निकलती है वहाँ से सीधे। रिया वो काव्या के कार के पास आती है, वहाँ पे जो डोर था वो ओपन करने लग रही थी बट ओपन नहीं हो रहा था कार का डोर। भाई साहब ये चिड़िया के पागल हो गया छोड़ो। तो रिया वो ट्राई करी थी डोर ओपन का, तभी पीछे से ऐसे कार ने पीप पीप टाइप से आवाज़ आता है और कार लॉक था एंड रिया ट्राई करती, तभी जैसे कार का थोड़ा सा अनलॉक किया जाता, रिया वो डोर ओपन करके अंदर बैठती थी। काव्या वो भी वहाँ पे आ गई थी, वो भी उस साइड से दूसरी साइड जो ड्राइविंग सीट था वहाँ पे बैठती है और वो रिया की तरफ देखती है। इधर रिया उसने अपना सर टर्न करके वो विंडो की तरफ अपना फेस करके बैठी हुई थी, अपना हैंड फोल्ड करके बस विंडो की तरफ फेस करके बैठी हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी। इधर काव्या वो एक बार रिया की तरफ देखती है बट वो भी कुछ बोलती तो नहीं है क्योंकि रिया वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। काव्या कार ऑन करके ड्राइव करके स्टार्ट करती है, वो एक बार रिया की तरफ देख करके बोलती कि रिया मैं तुम्हें ऑफिस में छोड़ूँ या फिर तुम्हारे फ्लैट। रिया वो कुछ नहीं बोलती, काव्या वो बोलती कि मैं तुम्हें फ्लैट छोड़ दूँ। रिया वो बस अपना सर हाँ में हिलाती है एंड काव्या वो भी अभी इस मोमेंट पे कुछ बोलना प्रेफर तो करती नहीं है, वो भी सीधे रिया के फ्लैट के पास जाके कार रुकती है। रिया वो निकलती एंड आई मीन वो अपना सीट बेल्ट खोलती एंड सीधे निकलने लगती। काव्या वो उसे देख करके बाय तो कर रही थी, रिया एक बार काव्या की तरफ देखती है बट सीधे वो वहाँ से चली जाती है और काव्या के मुंह में ही रह जाती कि बाय गुड नाइट, एंड वो खुद ही में बोल पाती है। वो एक बार देखती तो रिया को जाते हुए बट वो वहाँ से अपना कार टर्न करके चली जाती है सीधा। और इधर दूसरी तरफ ऑफिस का टाइम तो ओवर हो गया था, आई मीन छुट्टी का टाइम, तो इधर सब निकल गया था। इधर रिया, आई मीन रिया बोलती हूँ, आध्या वो बाहर थी एंड वो देख रही थी कि कोई ऑटो टैक्सी मिल जाए और वो वेट ही कर रही थी क्योंकि आज शिखा वो चल गई थी, उसे कुछ काम था बट उसने आधे को बोल दिया था कि हाँ पार्टी मिलेगा। आधे ने बोल रहा था कि हाँ ठीक है, तो आधे इसलिए वो रोड के साइड में इधर खड़ी थी एंड वेट करी थी कि कोई आए।
तभी वहाँ उसके सामने इधर कार आके रुकता है, ब्लैक कार। इधर आद्या देखती है एंड उसका विंडो डाउन होता है और अंदर अनन्या बैठी हुई थी। वो आद्या की तरफ देख के बोलती कि आद्या अंदर बैठो कार में। आद्या देखती है बोलती कि मैं नहीं बैठ रही। अनन्या सुनती है बोलती कि क्यों? आद्या बोलती कि मैं चली जाऊँगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं मुझे छोड़ने की, ओके। अनन्या बोलती अच्छा तो मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मेरी पी हो ना, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। आद्या बोलती कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैम, मैं आपकी पीए कल से हूँ, तो आज मेरी छुट्टी का टाइम हो गया एंड अब मैं फ्री हूँ, तो आप मुझ पे ऐसे दोष नहीं जमा सकती, ओके। तो आप प्लीज़ जाइए, वरना ऐसे बीच सड़क पे गाड़ी रोकने से बस ट्रैफिक जाम होता है। मैं तो नहीं बैठ रही आपके कार में। इधर अनन्या वो उसे एक लुक देती है बोलती कि आद्या वो भी एक स्माइल करके अनन्या की तरफ देखती है एंड बोलती कि यस मैम, गुड नाइट। एंड इतना बोल के वो साइड में निकलती है उसके कार के बगल से। एंड उधर से सैम वो भी अपना जो बाइक था वो भी लेके निकल रहा था। इधर आद्या वो उसके पास जल्दी से आती है एंड बोलती कि सैम एक काम कर, मुझे ना मेरे फ्लाइट छोड़ दे, ओके। सैम बोलता है वाई नॉट, चल छोड़ देता हूँ, रास्ते में कुछ खाते हुए भी निकलेंगे। आद्या बोलती है हाँ ठीक है। एंड इतना बोल के वो सैम के बगल में उसके बाइक में बैठती और उसके दोनों शोल्डर पे अपना हाथ रख करके वो सीधे वहाँ से निकल जाती है। अनन्या वो देखती है अपनी वही ईगल आइज से एंड घूरती है, जाते हुए दोनों को देखती है और अपने स्टीयरिंग पे हाथ मार के बोलती कि ये लड़की भी ना, बट वो कुछ कर तो नहीं सकती थी, तो वो भी अपना कार लेके वहाँ से निकल जाती है। और इधर दूसरी तरफ आद्या वो अपने फ्लैट में आ गई थी सैम के छोड़ने के बाद। एंड वो अपने फ्लैट में ऐसे फ्रेश होके बैठी हुई थी और उसने कुछ लाया हुआ था खाने को, और रिया को भी उसने कॉल करके बुला लिया था कि तू आ जा इधर। और इन लोग का भले इन लोग का फ्लैट अलग था, बट ये लोग दोनों एक ही घर में एक ही साथ खाना बनाते थे एंड कुछ भी खाना रहता है तो दोनों साथ ही खाते थे। फ्रेंड्स, क्योंकि भाई दूर में घर से फैमिली नहीं है, तो फिर जो मिलता एंड जो फ्रेंड्स रहते हैं वही फैमिली होती है। तो रिया वो भी आती है इधर आद्या के एंड देखती कि भाई आद्या ने काफ़ी अच्छी से डिशेस लाए। रिया वो बैठती है एंड सारे पैकेट्स खोलने लगती है और अपने प्लेट में डालने लगती है। ऐसा नहीं कि वो आद्या के प्लेट में डाली, वो बस अपने प्लेट में डाल रही है एंड बोलती वाह आद्या क्या मेहरबान हुई भाई तू मेरे पे, क्या वो लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या, या फिर किसी रेस्टोरेंट से स्पॉन्सरशिप मिला तुझे, इतने सारे खाने क्या हुआ। एंड वो ऐसा बोल के एक बाइट खाते हुए आद्या की तरफ देखती। इधर आद्या वो भी बोलती कि बेशर्म मेरे लिए भी निकाल लेती। इधर रिया वो अपने मुंह में भरे वो ऐसा कर रही थी। आद्या बोलती कि हाँ खा ले। वैसे मेरा ना वियर्ड है बट मेरा प्रमोशन हो गया है। रिया वो एक अपना जो बाइट था वो अंदर लेते हुए बोलती कि क्या प्रमोशन, कैसे कब क्या। रिया वो आद्या बोलती कि मुझे ना पीए बना दिया गया और सान्या को जॉब से निकाल दिया गया। रिया बोलती कि ये अच्छा बात है, पर यार सही है, बट एक मिनट तू पीए बनने से खुश है ना, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आद्या बोलती कि आई डोंट नो, सब ठीक ही चल रहा है, वैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है एंड आई थिंक शी स्टिल केयर अबाउट मी। वो बताती नहीं है बट वो छोटी छोटी चीज़ें उनकी सब बताती हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी हमारे बीच में। रिया बोलती कि तू चाहती है कुछ हो। आद्या बोलती कि मैं चाहती तो हूँ, बट मुझे भी उनसे पूछना है कि उन्होंने मेरी एक बार भी बात क्यों नहीं सुनी, बट मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। रिया बोलती कि कोई ना, वैसे ये सब बात छोड़, तेरा प्रमोशन हुआ, चल एंजॉय करते हैं, सॉन्ग बजाते हैं एंड डांस करते हैं। एंड ऐसा बोल के ये दोनों एंजॉय कर रहे थे आद्या के फ्लैट में फुल सॉन्ग वॉन्ग करके। एंड वो जो एक लाइट रहता है डिम लाइट उस टाइप का करके काफ़ी एंजॉय करते हैं और ये रात इन लोग को ऐसे गुजरता है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं रखते हैं एंड आगे देखेंगे क्या।